स्टूडेंट्स करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एपी का एक ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा जिसमें आपको सम दे रखा होगा और एपी के किसी भी एक टर्म को निकालने को बोलेगा। यहां पर भी सेम टू सेम दे रखा है, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले एपी दे रखी है, तो एपी में क्या है, देखो हमें यहाँ पे टर्म नहीं पता। एपी यहां से लेके यहां तक दे रखी है और यहाँ पे डॉट 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 लगे हुए हैं, पता नहीं कितने टर्म है। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू एन। मान लिया कि इसमें एन टर्म होंगे, इस एपी में एन टर्म होंगे, ठीक है। अब एन टर्म होंगे तो ये जो है लास्ट टर्म है, तो अगर ये एन टर्म होंगे लास्ट में तो ये एनवा टर्म होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं ए एन इज इक्वल टू मेरा एक्स होगा, ए एन इज इक्वल टू एक्स होगा। अब दूसरा क्या दे रखा है, यहाँ पे एपी से ए की वैल्यू 1 होगी और डी की वैल्यू कितनी होगी 3। ये भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये सम ऑफ ऑल टर्म्स 287 दे रखा है, तो यहां से मैं एस एन का फॉर्मूला लगा दूंगा। एस एन फॉर्मूला होता है हमारा एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से एस एन की वैल्यू है 287 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। सारी वैल्यूज को रखेंगे, यहाँ से 2 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 574 इक्वल टू एन, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2n और यहाँ से n और यहाँ से 3 तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3n का स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 2n और माइनस 3n को मिला के बन जाएगा n और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 574 इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या तो स्प्लिट से कर सकते हो या फिर आप श्रीधराचार्य से कर सकते हो। स्प्लिट से करोगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। तो इस तरीके से n इज इक्वल टू आपका 14 निकल आएगा, ठीक है। यहाँ से n इज इक्वल टू आपका 14 निकल आएगा। इस 14 को मैं रख दूंगा इसमें, ठीक है। ए एन की वैल्यू होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हमारा x हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी 1 है, यहाँ से 1 प्लस n की वैल्यू 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगी और d की वैल्यू 3, d की वैल्यू n की वैल्यू हमारी 14 है, 14 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है इक्वल टू x। तो 1 प्लस 13 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 40 और यही हमें निकालना था।